my channel Effortless English. So today we are going to learn about very emphasizing topic of the tense, present perfect continuous. It's so simple and it's so easy. If you are watching my video carefully, then I promise to you all that definitely you will learn this topic. So let's start. दोस्तों देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो प्रेजेंट का ही एक टेंस होता है। आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस साथ में है। इसका मतलब कि कार्य कंप्लीट भी हो चुका है, कोई क्रिया समाप्त हो चुकी है और वो लगातार चल भी रही है। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हुआ कि बहुत पहले से कोई वर्क शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो उस कंपनी में काफ़ी टाइम से कार्य कर रहा है या फिर करता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ग्रामर में अगर आप उसको रीड करेंगे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर करता आ रहा है, खाता आ रहा है, पढ़ता आ रहा है, सोता आ रहा है, लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो ता रहा है या ती आ रही है जब आता है तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल आती है, कठिनाई आती है, इसलिए हम उसको कर रहा है, वो काफ़ी टाइम से उस कंपनी में जॉब कर रहा है, खा रहा है, वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, इसी तरह से अपन लिखते हैं या फिर बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो मीन है वो समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। दोस्तों देखिए, अब व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको बता भी दिया पहले ही कि ऐसा वर्क जो पास्ट में शुरू हुआ था बट अभी भी लगातार चल रहा है या अभी अभी ख़त्म हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश 10 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहा है, या फिर मैंने आपको बताया था कि रमेश 10 साल से इस कंपनी में नौकरी करता आ रहा है। इन दोनों का मीन्स सेम ही होता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होएं। आप इसको देखिए कि इसमें समय का पता चल रहा है या नहीं। जैसे आप सोचेंगे कि कॉन्टीन्यूअस में भी तो यही होता है कि रहा है आता है, रही है आता है, रहे हैं आता है, लेकिन वो उसी टाइम के लिए होता है कि मैं खाना खा रहा हूँ या फिर वो कपड़े धो रहा है। अपन ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो सुबह से कपड़े धोता आ रहा है या सुबह से कपड़े धो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का पता चलता है, टाइम का पता चलता है। ठीक है, कि वो कार्य कब शुरू हुआ था। और जो कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है सिर्फ उसमें पता चलता है कि अभी अभी वो कार्य चल रहा है। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ या वो कपड़े धो रहा है, इसमें टाइम का पता नहीं चलता है। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस देखिए। वे अब देखिए, रमेश 10 साल से कंपनी में नौकरी कर रहा है। इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म में, रमेश हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, सेकंड सेंटेंस देखिए, वे कई सालों से इस स्कूल को चला रहा है। ही हैज़ बीन रनिंग दिस स्कूल सिंस मैनी ईयर्स। इसमें भी आपको टाइम का पता चल रहा है कि कितने साल, वो कई सालों से चला रहा है, मतलब ये स्कूल काफ़ी पुराना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड सेंटेंस देखिए, मैं पिछले कई महीनों से अंग्रेज़ी बोलता आ रहा हूँ या बोल रहा हूँ। मैंने बता दिया था आपको दोस्तों कि ता आ रहा हूँ या रहा हूँ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, इसमें टाइम का पता चलता है और कॉन्टिन्यूस में टाइम का पता नहीं चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी टाइम जैसा कोई वर्ड आ जाए कि 6 महीने से कर रहा है या साल भर से कर रहा है या 3 दिन से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म में हम वो सेंटेंस बनाएंगे। और मैं खाना खा रहा हूँ या वे जा रहा है, ठीक है, तो इसमें अपन सिर्फ कंटिन्यूअस मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज़ में लेंगे। ठीक है, देखिए, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मैनी ईयर्स। कई सालों से मैं अंग्रेज़ी बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी पहचान मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि ता आ रहा है या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन होता है इसका। सेंटेंस के अंत में देखकर पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, सेंटेंस के लास्ट में ता आ रहा है या ती आ रही है या ते आ रहे हैं आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें एक
सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है कि रहा है, रही है, रहे तो कंटिन्यूस में आता है, जो आपको मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया है, ठीक है। बट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ता रहा है या रहा है, इन दोनों वाक्यों में से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसे काम का पता चलता है जो बहुत पहले से होता आ रहा है, जिसमें टाइम का पता चल रहा है, ठीक है। और फिर वापस एक एग्जांपल देख लीजिए। मैं दोस्तों आपको बहुत इजी वे में समझाने की ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस एक बार और देख लीजिए। वे कई महीने से इंग्लिश बोल रहा है। अब यहाँ पर महीने का पता चल रहा है, एक तो मैं बोलूँ कि वह इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर महीने या दिन का पता नहीं चल रहा है, कि अपन सिंपल सा बोल देंगे कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में, ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। और वह कई महीने से इंग्लिश बोल रहा है, इसमें समय का पता चल रहा है, ठीक है, या बोलता आ रहा है, ठीक है। तो अपन को इसमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है। तो इसका बनेगा ही हैज़ बीन स्पीकिंग सिंस मेनी मंथ, ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मेनी मंथ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिर्फ आपको याद ये रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़, हैव। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट कर्ता प्लस हैज़, हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे अगर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो अपन हैज़ का या हैव का यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो आपको मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया था, ठीक है। प्लस बीन प्लस आईएनजी और फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कि जो आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है, उसको अपन यूज़ देते हैं, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि रहा है, रही है का जो मीन निकलता है वो आईएनजी लगाने के बाद ही निकलता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हैज़ जो होता है वो सिंगुलर, जैसे कि एक वचन जो होते हैं ही, शी, इट, या फिर कोई नेम वर्ड जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, सोहन, या फिर कोई सिटी का नाम जयपुर, अमेरिका, ठीक है, ये सारे नेमिंग वर्ड हो गए, ठीक है। तो सिंगुलर ही, शी, इट नेमिंग वर्ड के साथ अपन हैज़ का यूज़ करते हैं, और हैव का यूज़ अपन प्लूरल के साथ करते हैं, वी, दे। अब देखिए यहाँ पर आई एंड यू, आई और यू जो है उनके साथ भी अपन हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों इसको। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ सेंटेंस इस पे अपन बनाते हैं ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, राम 6 महीने से उस कंपनी में जॉब कर रहा है या करता आ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर करता आ रहा है या कर रहा है, दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, ठीक है। अब इसके इंग्लिश सेंटेंस के कैसे बनाएंगे? सबसे पहले फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट दैट हु इज़ वर्किंग इन द कंपनी, ठीक है। तो राम यहाँ पर जॉब कर रहा है, राम, राम एक नेमिंग वर्ड है तो हैज़ लगाएंगे। और बीन, यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया था कि फॉर्मूला में आपको बीन लगाना है। बीन डूइंग, ठीक है, करना, जॉब करना, डूइंग आईएनजी फॉर्म है, ये डू की आईएनजी फॉर्म, डूइंग ए जॉब इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, ठीक है, सिंस 6 मंथ। अब यहाँ पर सिंस और फॉर, वाई वी यूज़ सिंस एंड वाई वी यूज़ फॉर समटाइम्स, तो मैं इसका रूल आपको आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि सिंस और फॉर जो होता है वो टाइम को बताने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक स्टिल यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर माई फर्दर वीडियोज़। और दोस्तों ये फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है। और दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इस पर, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को, इंसान को परफेक्ट करती है। एंड थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो दोस्तों। So friends, it
was all about the present perfect continuous, and I believe that you enjoyed my video. And if you didn't subscribe my channel till now, then please, it's my request to you all that please subscribe my channel and like, share and comment also. Please, thank you.